People enter. Unfortunately, people enter. You can't do anything, Chima sab. Nature के खिलाफ. अब Pakistan is facing the brunt of nature today. We have also faced the brunt of nature. We have faced very bad brunt of nature. Earthquakes भारत में भी आई हैं. Nature के सामने you can be a nuclear power, you can have a 1.3 million military. कौन पूछ रहा है? अब क्या है कि रोहिंग्या आ गए, ये जम्मू तक पहुंच गए, ये दिल्ली में भी आ गए, नोएडा में भी आ गए, हर जगह आ गए. क्यों आ गए? मेरा तो ये समझना है, क्यों आ गए? क्यों आ रहे हो हमारे मुल्क में? हमने तो नहीं बुलाया आपको. और अगर आपको अप्लाई करना है हमारे मुल्क की सिटीजनशिप, एक तरीका है. तो मुझे लगता है शेख हसीना मैडम ने जो बोला है वो गलत बात बोली है. व्हाई शुड वी टेक? पैसा चाहिए बांग्लादेश को, पैसा ले ले हमसे. भाई, यू वांट मनी फ्रॉम इंडिया टू लुक आफ्टर रोहिंग्यास, मे बी वी कैन गिव यू अ सॉफ्ट लोन और मे बी वी कैन गिव सम एड टू बांग्लादेश. बट ऐसे ही ना हमारे मुल्क में, देखिए हमारे अपने मसाइल हैं चीमा साहब, ठीक है, और इनके साथ बहुत सारे, इनमें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला है, इनके साथ बहुत ज्यादा रेडिकल्स हैं, इनमें अलकायदा वाले लोग हैं. अब पता नहीं भारत में कौन कौन आएगा, कल फिर प्रॉब्लम होगी. ये तो जो आए हैं ये तो वेटेड नहीं है ना ये. If tomorrow they come, then who will take responsibility of these people? And why should we take responsibility? I am not in favor of this thing. देखिए सुनिए, दो तीन चीजें हैं. हमने बोला कि लीगली आओ, स्वागत है, ठीक है. इवन जो सीए की आपने बात करी, सीए इज अबाउट लीगल एंट्री. सीए इज नॉट अबाउट इलीगल एंट्री. ऐसा नहीं है भारत में कि कोई हिंदू भी आ जाए बाहर से और बिना बताए यहाँ पे पहुंच जाए, इन्फिल्ट्रेट करके, और इंडिया में रह रहा है, उसको वापस भेजा जाएगा. वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई है. It is a question of legality. There has to be a certain procedure for granting, relief in India or granting refugee status in India. ऐसी बात नहीं. हमने तिब्बतियों को, हजारों तिब्बतियों को रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करा है इंडिया में, और भी लोगों को ग्रांट करा है. तो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं. बट ये ना, ये रोहिंग्यास का बहुत ज्यादा हो गया, अननेसेसरली बहुत ज्यादा हो गया. इट इज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल इन इंडिया. और मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना जी को ऐसा बात भी बोलनी चाहिए कि इंडिया शुड, व्हाई शुड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाई? जिसका है, जिस मुल्क का है, यूएन शुड फोर्स दैट कंट्री टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. सर, लेकिन मेरे से वो एक सवाल अक्सर आता है कि व्हेन इट कम्स टू, फॉर इंस्टेंस, मैं एक अगले दिन भी एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था. बेसिकली मैंने इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा, कल परसों में उससे बात कर रहा था कि इंडिया जो है इन फ्यू इयर्स इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ. जो ग्लोबल साउथ है, जैसे फॉर इंस्टेंस एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ये जो सारा एरिया है, इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज ये एक वो ग्लोबल साउथ का मेंबर है जो एग्जैक्टली फर्स्ट वर्ल्ड के साथ इंगेज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू G7, व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स. जब आप बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो फिर चैलेंजेस भी तो बड़े लेते हैं आप. फिर आप ये तो नहीं कह सकते, फॉर इंस्टेंस आज अगर अमेरिका में, ठीक है, मे बी रोहिंग्या इमीडिएटली इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसमें नहीं आता, लेकिन कल को आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोल मिल रहा है, अगर आप ग्लोबल साउथ में यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट, तो या उसको लीड कर रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको चैलेंजेस भी तो लेने पड़ेंगे. फिर आप ये तो नहीं कह सकते जी हम जो है वो चैलेंज हमारा नहीं है, ये बॉर्डर पे चैलेंज हमारा नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी. मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के मसले को लेके पूरे यूरोप ने तकसीम कर लिया, अमेरिका तक पहुंच गए, अफगानी अमेरिका तक पहुंच गए. तो आप इस सेंस में भी थोड़ा नहीं देखते कि ये एक एंगल भी है, व्हेन योर स्टेटस इज एलिवेटेड, ये चैलेंजेस और आपकी वो चीजें भी, एंड देन यू हैव टू अकोमोडेट सो मेनी थिंग्स. इसको आप फिर, मैं इस एंगल से, और वो भी शेख हसीना पता नहीं किस, वो तो इमीडिएटली अपना जान छुड़ा रही होंगी, लेकिन आई एम टॉकिंग इंडिया एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे. मैं जो इंडिया को जो चैलेंजेस आने वाले हैं उस पे वो जो इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी का रिस्पॉन्स है, वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, या क्या आप समझते हैं कि यू विल कीप इट दिस वे फॉर सम टाइम? चीमा साहब, जो इंडिया की पोजीशनिंग है, जो ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन, वो इंडिया को इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है. इंडिया ने मेहनत करी, इंडिया ने कमाई, और रोहिंग्याज ने नहीं दिया हमें. वो किसी ने दी नहीं हमें थाल पे लेके कि हाँ यू आर अ गुड बॉय ना, तो हम आपको दे देते हैं. हमारी इकोनॉमी